नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की शुरुआत हो चुकी है और ये शो 5 फरवरी तक चलेगा और इस कार्यक्रम में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख शामिल हुए और एरो इंडिया शो में भारतीय नौसेना के सूर्य किरण, एरोबैटिक और सारंग हेलीकॉप्टर के एक टीम ने एरोबैटिक प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेरिकी B-1B लैंसर एयरक्राफ्ट ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण डकोटा के एयरबेस से उड़ान भरकर बेंगलुरु तक आने में 26 घंटे का समय लिया। तेरहवां एरो इंडिया शो आज से बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हो चुका है। 3 दिन तक चलने वाले इस शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ये शो वर्चुअली हो रहा है। इस दौरान कई बातें ऐसी होंगी जो पहली बार दिखाई देंगी। एरो इंडिया शो है क्या? दरअसल इस एयर शो में पहले आम आदमी भी जा सकता था, लेकिन इस बार होने वाले एयर शो में कोरोना के कारण बदलाव आया है। इस बार आप घर बैठे इस रोमांचक एयर शो का मजा ले सकते हैं। ये झंडा देखिए, जितने भी देशों के कंपनियां यहाँ पर हिस्सा ले रही है, तमाम देश के रक्षा मंत्री जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है। हालांकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार कम ही लोगों को परमिशन दिया गया है। सिर्फ जिन्हें इन्वाइट किया गया है उन्हें प्रवेश की अनुमति यहाँ पर दिया गया है। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों और तकनीक का बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक एयर शो भी होता है, जिसमें विमान अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाते हैं। एयर इंडिया शो के लिए अब तक देश विदेश की कुल 600 कंपनियां 3 दिनों के लिए बेंगलुरु में होने वाली प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। इनमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार एरो शो में आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दिया गया है। लोगों को वर्चुअल देखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खास इंतजाम किया है। यहाँ तक कि इस साल 203 कंपनियां वर्चुअल अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामानों का प्रदर्शन कर रही है। इसलिए हाइब्रिड मोड प्रदर्शन का नाम दिया गया है। तस्वीरें देखिए कि एयरफोर्स स्टेशन का जो स्टेडियम है खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। पल पल की जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रही है अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, अपने कैमरों में लोग यहाँ पर कैद कर रहे हैं। काफी खुश हैं क्योंकि साल में 2 बार एयर शो का जो है आयोजन किया जाता है। हर बार जो है 5 दिनों का ये एयर शो होता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार सिर्फ 3 दिनों का ही आयोजन किया गया है। एरो इंडिया शो की शुरुआत 1996 में हुई थी। तब से हर दूसरे साल इस एयर शो का आयोजन होता आ रहा है। इस शो में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाता है, जो दुनिया के सामने भारत की हवाई शक्ति को दर्शाता है। आज से शुरू हो चुका एरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। आज दोपहर 1 बजे इसकी शुरुआत हो गई। 4 और 5 फरवरी को 2 सेशन होंगे। पहला सुबह 9 बजे से और दूसरा दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। प्रदर्शनी के दौरान कुल 5 एयर शो भी होंगे। पहली बार ये शो फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से अटेंड किया जा सकता है। एंट्री से 72 घंटे पहले कोरोना की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार देश के किसी भी कोने में इसे देखा जा सकता है। कोरोना की वजह से इस साल एरो इंडिया में आम लोगों की एंट्री नहीं है। तीनों दिन बिजनेस डे है। भारतीयों के लिए एक टिकट 2500 रुपए का है, जबकि विदेशी लोगों के लिए एक टिकट $75 का है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार LAC ट्रेनर IJT, एडवांस्ड हॉक MK132, STT-40, सिविल डू 228, सुखोई 30 MKI जैसे विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शित करेगा। अमेरिका का खतरनाक बॉम्बर प्लेन B-1B लांसर इस एयर शो के दौरान फ्लाई बाय करेगा। ये बम वर्षक प्लेन हर तरह के गाइडेड और पारंपरिक हथियार ले जा सकते हैं। इस प्लेन के नाम पर 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड्स स्पीड, पेलोड, रेंज, टाइम ऑफ क्लाइंब को लेकर है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड ऑफ पैसिफिक भी इस शो में परफॉर्म करेगा। पीछे तस्वीरें देखिए, बूम बूम बॉम्बर, जहां ये बूम बूम बॉम्बर किसी भी खतरे से निपटने के लिए कहीं भी जाकर भीषण बमबारी ये कर सकता है। B-1 बॉम्बर जो है अमेरिकन का एक ऐसा बॉम्बर है जो ये देखिए 26 आवर्स फ्लाई करके यहाँ पे पहुंचा है। अमेरिकन बेस से इसने टेक ऑफ किया है और इसकी कैपेबिलिटी है टू ड्रॉप हैवी बॉम्ब्स अक्रॉस द वर्ल्ड। B-1 बॉम्बर जो है दुनिया का एयर के अंदर सबसे बड़ा बॉम्बर है, जो कि बहुत भारी भरकम, ये जो अमेरिकन एयर सुपीरियरिटी है उसका एक इंडिकेशन है। एरो इंडिया 2021 में दुनिया भर के 601 एग्जिबिटर्स शामिल हो रहे हैं। इनमें 523 भारतीय और 78 विदेशी हैं। इसके अलावा 248 वर्चुअल एग्जिबिटर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शो में भारत समेत 15 देशों की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हो रही है। भारत के अलावा फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रसेल्स, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक की कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। डिफेंस का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 की शुरुआत हो चुकी है। जहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु की है, जहां पर एरो इंडिया की शुरुआत हो गई है। डिफेंस का ये बड़ा शो हर 2 साल में एक बार होता है, जिसमें देश विदेश की बड़ी कंपनियां भाग लेती है। इस साल का एरो इंडिया शो हाइब्रिड है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोग शो में नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। देखिए तमाम जो हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर को देखिए अपने यहाँ पर कर्तव्य दिखा रहे हैं और तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ कई खास लोग इस शो में मौजूद रहेंगे। एरो इंडिया 2021 में 3 बड़ी चीजें होंगी जिस पर दुनिया की नजर रहेगी। इसे लेकर अभी से लोगों के मन में काफी कौतूहल है। लोग इन तीनों चीजों को देखना चाहेंगे। पहला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस बार बड़े पैमाने पर अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों की प्रदर्शनी लगाने जा रहा है। दूसरा आकर्षण है अमेरिका से आ रहा दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान B-1B लांसर। तीसरा आकर्षण है अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड। इसका नाम है US एयरफोर्स बैंड ऑफ पैसिफिक। यह हवाई में तैनात है। यह बैंड बेंगलुरु की एरो इंडिया 2021 में परफॉर्म करेगी। इस शो में Mi-17 VS, ALH, LCH, LUCH, C-17 एम्ब्रार, AN-32 जगुआर हॉक, Su-30 LC, राफेल और डोर्नियर को शामिल किया गया है, जो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस बार के शो में सबसे खास बात यह है कि पहली बार सुरकिरण और सारंग एरोबेटिक का डिस्प्ले चल रहा है। इसके अलावा परशुराम एयरक्राफ्ट का डकोटा भी एयर शो में हिस्सा बना है। साथ ही कुछ विदेशी एयरक्राफ्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी हिंद महासागर में अपनी ताकत दिखाने का ये जो मौका मिला है भारतीय सेना को, पिछले कुछ समय से जिस तरह से LAC पर विवाद चल रहा है, और ये एयर शो ये दिखाने की कोशिश है कि हम इससे ना टकराना, हम किसी से कम नहीं हैं। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो DRDO के साथ मिलकर भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत को एक नई दिशा दी है, जिसकी एक झलक आज बेंगलुरु में दिखाई दी। ताकत वतन की इनसे है, हिम्मत हिंदुस्तान की इनसे है। ये है आत्मनिर्भर भारत की झलक, ये है हमारी ताकत। देश के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें सीजन का आयोजन बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO इसका आयोजन कर रहा है। इस शो के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। इस 3 दिवसीय शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया।
रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत एक देश की प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है जो अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। लेकिन भारत की इस ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल इस प्रदर्शनी के जरिए ये दिखाया गया कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। हम आपको बता दें कि बीते साल ब्रह्मोस को एयरफोर्स और नेवी के इस्तेमाल के लिए रेडी कर दिया गया था और अब नए साल में इस मिसाइल की रेंज बढ़ाई जा रही है। 2021 की दूसरी तिमाही में इसका परीक्षण किया जाएगा। ब्रह्मोस की तरह ही भारत की कई मिसाइलों की रेंज में इजाफा किया जा रहा है। ब्रह्मोस के तर्ज पर ही बनी निर्भया मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर देश की शक्ति को एक अलग दिशा दी है। कल राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में HAL के तेजस लाइट कॉम्बैट विमान के दूसरे उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हुआ है, बल्कि इससे देश की सुरक्षा और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। HAL को पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसकी एक झलक आज एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया में देखने को मिली। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।